नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट किड्स टीवी में। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दुर्गेशपुर गांव में 7 साल की रूही अपने 5 साल के भाई मोनू के साथ रहती थी। रूही के माता पिता गांव के जमींदार के यहाँ काम करते थे, लेकिन एक रोज काम के दौरान एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। माता पिता के गुजर जाने के बाद रूही और मोनू जमींदार के घर काम करने लगे। जल्दी चल मोनू, अगर काम पर जाने के लिए देर हो गई तो जमींदार साहब बहुत गुस्सा होंगे। और ये ले, आज घर में एक रोटी का ही आता था, इसलिए इसे तू खा। उनके पास पैसे नहीं थे। फिर दुर्गा माँ की पूजा करके वो दोनों काम पर चले जाते हैं, जहाँ जमींदार उन पर चिल्लाते हुए कहता है, आ गया आज पूरे 10 मिनट लेट। हाँ, तुम लोगों का समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इतना कहकर जमींदार मोनू को मारने लगता है। जमींदार जी, आप इसे कुछ मत करिए, आज मेरी वजह से हमें देर हो गई। अच्छा, तो ये तेरी गलती है, ले फिर तू भी खा। एक तो तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे उधार लिया था और उसे चुकाए बिना ही मर गए, अब उसे कौन चुकाएगा। दरअसल रूही के माता पिता ने घर की मरम्मत करवाने के लिए जमींदार से 3000 रुपए उधार लिए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत के बाद बच्चों को जमींदार के घर काम करना पड़ रहा था। वो दोनों माँ दुर्गा की मूर्ति घर ले आते हैं और अब हर रोज उस मूर्ति की पूजा करते हैं। उधर सेठानी दुर्गा माँ की नई मूर्ति लाकर उसकी पूजा करती है। ऐसे ही समय बीतता है। रूही और मोनू के घर का सारा राशन खत्म हो चुका होता है और सरकारी राशन बांटने में अभी टाइम था। घर में कुछ भी ना होने के कारण 2 दिन तक दोनों भाई बहन केवल पानी पीकर ही सो जाते हैं और सुबह उठकर जमींदार के घर काम पर चले जाते हैं। परेशान मोनू माँ दुर्गा पर विश्वास रख वो अपने भक्तों के बारे में जरूर सोचती है। रोहिणी मोनू को समझा तो दिया, लेकिन सच तो ये था कि उसे खुद बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो दोनों दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, फिर खाली पेट जमीन पर बेली चटाई पर लेट जाते हैं। तभी कोर्ट उनला दरवाजा खटखटाता है। रूस जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर एक औरत हाथ में खाना लिए खड़ी होती है। जी, आप कौन बेटी? मेरा नाम अम्बा है। आज तो मजा ही आ गया। इतना लजीज खाना खाकर माँ के जाने के बाद पहली बार अच्छा खाना खाया है। हमारी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जो आज हमें इतने दिनों बाद आपकी वजह से भरपेट और स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। बच्चों, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर महादुर्गा उन्हें एक कढ़ाई देती है और कहती है, बच्चों, ये एक जादुई कढ़ाई है, इसे तुम अपने पास रख लो। अब तुम इस कढ़ाई से जो भी खाना मांगोगे